नमस्कार, एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं कंचन डोगरा। और नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 3 राज्यों में हलचल है। नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार में आगे क्या होगा? क्या नीतीश की पार्टी से ही अगला मुख्यमंत्री होगा या फिर बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी? दूसरा सवाल गुजरात में है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अब सवाल यह है कि गुजरात में मोदी की जगह कौन लेगा? आनंदीबेन पटेल का नाम आगे चल रहा है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। पीटीआई के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायकों ने फिर से सरकार बनाने की मांग की है। तो नरेंद्र मोदी के भावी प्रधानमंत्री बनते ही देश के 3 राज्यों की राजनीति में हलचल तेजी से देखी जा सकती है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, बिहार, गुजरात और ये दिल्ली की तस्वीर है, जिसमें बिहार में नीतीश कुमार ने कल इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल है कौन बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री, इस पर सस्पेंस है। और दूसरा सस्पेंस है गुजरात को लेकर। गुजरात में अब मुख्यमंत्री पद का कौन जिम्मा उठाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। और तीसरा, पीटीआई के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस या फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की मांग की है। नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। सवाल यह है कि नीतीश के बाद सीएम कौन बनेगा। सवाल यह भी है कि क्या नीतीश लालू के साथ हाथ मिलाएंगे और क्या लालू इसके लिए तैयार होंगे, और या फिर बीजेपी सरकार बनाएगी बिहार में, सूमो की सरकार बनेगी बिहार में। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। प्रकाश, हलचल तेज हो गई है बिहार की राजनीति में, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हलचल के साथ ही काफी हंगामा भी है इस बात को लेकर कि अगला मुख्यमंत्री कौन। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी कह दिया था कि ये जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उसके पीछे कोई की बात नहीं है, कोई भावना में जानकर उन्होंने नहीं दिया है, बल्कि निश्चित तौर पे एक स्ट्रेटेजी के तहत दिया है। हालांकि विधायकों का दबाव रहेगा कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो नीतीश कुमार राजी नहीं है। उन्होंने अलग से अपने एक अठवाल जो सरकारी आवास है वहां से जगह शिफ्ट करने का निर्णय भी ले लिया है। एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को बतौर मुख्यमंत्री नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर कई बैठकें होंगी जिसमें नीतीश कुमार को जाना पड़ सकता है, या कोई ऐसे कार्यक्रम होंगे जिनमें उनके बात करने की नौबत आ सकती है। तो क्या को वो अवॉइड करना चाहते हैं? प्रकाश कुमार की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, राजनीति में काफी हलचल हो गई है। बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं। कल लालू से हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं, आरजेडी से हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने। और अब सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी बिहार में? बिहार में एक और संभावना बनती हुई नजर आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक बीजेपी ने दिल्ली में नमो तो बिहार में सूमो यानी कि सुशील मोदी की सरकार बनाने की कोशिश करने का फैसला किया है। बीजेपी को जेडीयू के उन विधायकों से उम्मीद है जो नीतीश कुमार से नाराज हैं। बीजेपी को लगता है कि अगर सरकार हाथ में आ गई तो पार्टी को राज्यसभा की 3 सीटों को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। गिरिराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार बीजेपी के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। गिरिराज सिंह जी, देश में नमो की सरकार तो बनने जा रही है, क्या बिहार में सूमो की सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो कल इस्तीफे की नौटंकी की है, मेरे शब्दों को जरा बखूबी, क्योंकि आप लोग मेरे शब्दों को दूसरे रूप में पेश करते हैं। नीतीश कुमार की ये नौटंकी है। अंदर में जो विद्वेष था इनके खुद के पार्टी में, वो लोगों को थ्रेट किए हैं। आज जो विधायक दल की बैठक है कि हम तो इस्तीफा कर दिए हैं लेकिन अब चुनाव में जाओ, ये थ्रेट कर रहे हैं और फिर शाम तक ये विधायक दल के नेता बनेंगे। यही उनका रणनीति है। ये विधानसभा में आने वाले बजट में ये बजट को फेस नहीं कर पाते। मैंने पहले भी कहा था कि ये सरकार आईसीयू में चली गई है और फिर ये कोमा से बाहर नहीं आएगी
और सारे कुकर्म ये करेंगे सत्ता के लिए। नैतिकता इनमें नहीं है। अगर नैतिकता होती तो 16 जून 2013 को भारतीय जनता पार्टी को अलग किए। अलग करने के बाद इनका पहला फर्ज था नैतिकता। जी गिरिराज सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? क्या बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी बिहार में? पहले तो इनके नौटंकी से समाज दूर होगा, उसके बाद में चर्चा होगी। उनकी नौटंकी है, नीतीश कुमार की ये नौटंकी है। लोगों को आई वास जो इनके प्रति आक्रोश, जो इनके गिरते हुए जनाधार, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने कड़े तेवर दिखाए, भारतीय जनता पार्टी से अपने को अलग किया, तो उसी में फेस सेविंग के लिए ये पहला नौटंकी है। आंतरिक विद्रोह को कम करने का है। तो जब ये सब पटाक्षेप हो, उसके बाद इसकी बात होगी किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। शुक्रिया गिरिराज सिंह जी, हमसे बात करने के लिए। बिहार बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बता रहे हैं। और आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मनोज, आप कल संकेत दिए थे नीतीश कुमार ने आपके साथ, माफ कीजिए शरद यादव ने आपके साथ हाथ मिलाने के, तो आपका क्या कुछ कहना है? आप उनके साथ हाथ मिला के सरकार बनाएंगे? देखिए, शरद यादव जी ने जो कल बयान दिया है उसको एक पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए। परसों ठीक जब मैंडेट आया तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया जिसमें मैं भी था, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये वक्त आ गया है कि जब तमाम सेक्युलर मिजाज के लोग सारे देश में एकजुट हों। तो एक तो उसके आलोक में आप इस पूरे घटनाक्रम को देखिए, और दूसरी चीज है कि जो मैंडेट आया है, क्योंकि अभी उस मैंडेट पे ज्यादा विश्लेषण का वक्त नहीं है, लेकिन ये उत्तर पश्चिम और पूर्व में भयंकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भी मैंडेट रहा है। तो जाहिर है कि जो भी दल सियासत में है, जो भी दल गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको अपनी ऊर्जा को संचय करके एक साथ आने की संभावना टटोलने की दिशा में इसको देखिए। लेकिन चूंकि कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है, एक सजग प्रहरी के रूप में हम इस पर नजर बनाए हुए हैं और वादा करते हैं कि शाम में जब जदयू अपना निर्णय ले लेगा विधानमंडल दल में, तो राष्ट्रीय जनता दल तत्परता से अपने निर्णय का खुलासा करेगा। तो ठोस प्रस्ताव जब आपको मिल जाएगा, यानी कि आपके साथ हाथ मिलाने की जो बात कही गई है उस पर लेकर आपको ठोस प्रस्ताव मिलता है तो आप हाथ मिलाएंगे जेडीयू के साथ? देखिए, ये हाथ मिलाने की बात नहीं है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर यह तय करना होगा कि इस मुल्क में सियासत का स्वरूप और उसका रंग क्या होगा। जिस तरह के खतरे दिख रहे हैं, अभी तो चूंकि यूफोरिया का वक्त है, लोग सुनना नहीं चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में या भाजपा के बारे में, लेकिन हम किंतु परंतु के आधार पर ये जरूर रखेंगे कि इसका विश्लेषण हो और वो शक्तियां कभी कमजोर ना हो जो लगातार फिरका परस्ती से लड़ती रही। शुक्रिया मनोज झा जी हमसे बात करने के लिए। इस वक्त बता दें आपको, बिहार बीजेपी के प्रभारी नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस समय। और जानकारी के साथ मेरे संवाददाता विकास भदौरिया, उनसे लेते हैं जानकारी। विकास, क्या कुछ जानकारी है? ये देखिए, नीतीश कुमार ने कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और इसी सिलसिले में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी भी वहां पर 91 विधायकों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और जो मैजिक नंबर है उससे सिर्फ 22 करीब 33 वोट कम, सीट कम है उसके पास। जोड़ तोड़ के साथ सरकार वहां पर बनाई जा सकती है। जेडीयू का एक बड़ा खेमा जो कि नीतीश कुमार से नाराज है, वो पार्टी से टूटकर अलग हो सकता है। इसी रणनीति पर काम करते हुए बीजेपी काम कर रही है। फिलहाल सुशील मोदी कल दिल्ली आए थे और तुरंत ही जब उनको ये सूचना मिली कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, वापस पटना चले गए थे। दोनों तरफ से नेता लगातार एक दूसरे से फोन से संपर्क में हैं और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी से मिलने गए। जी, यानी कि विकास, बिहार की राजनीति पर चर्चा करने के लिए ही ये मुलाकात मानी जाए? बिल्कुल, बिहार की राजनीति पर चर्चा करने के लिए है। बिहार में सरकार बनाने या बाकी ऑप्शन देखने के सिलसिले में चर्चा करने के लिए मुलाकात है और बेहद अहम मुलाकात है क्योंकि आज जेडीयू के विधायक दल की बैठक है शाम को 4 बजे पटना में और उससे पहले अगर बीजेपी सक्रिय हो जाती है और जिस तरह से विद्रोह पनपा है जेडीयू के भीतर, उसके बाद अगर जेडीयू टूटती है तो निश्चित रूप से 4 बजे जो विधायक दल की बैठक जेडीयू की होनी है उससे पहले राजनीति का नया रंग पटना में देखा जा सकता है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए विकास।
धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी से दिल्ली मिलने के लिए पहुंचे हैं। और आइए अब जानते हैं बिहार के गणित को। बिहार के गणित पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बिहार में वोटों का हिसाब क्या है। जेडीयू की बात करें तो विधानसभा 2010 में 16.5% वोट हासिल किए थे। जेडीयू ने 115 सीटें हासिल की थी। और लोकसभा 2014 की बात करें तो 15.8% वोट हासिल करे हैं और 2 सीटें पाई हैं। बीजेपी पर बात की जाए तो विधानसभा 2010 में 22.6% वोट हासिल किए थे। 91 सीटें बीजेपी के पास है और लोकसभा 2014 में 29.4% वोट हासिल किए हैं। 22 सीटें बीजेपी के पास है। आरजेडी पर नजर डालें तो विधानसभा 2010 में 18.8% वोट हासिल किए थे आरजेडी ने और 22 सीटें विधानसभा की हैं आरजेडी के पास। और लोकसभा 2014 पर नजर डालें तो 20.1% वोट हासिल करा, 4 सीटें आरजेडी के खाते में गई। कांग्रेस की बात करें तो विधानसभा 2010 में 8.4% वोट हासिल किए थे, 4 सीटें कांग्रेस के पास थी 2010 में। और 2014 की लोकसभा पर नजर डालें तो 8.4% वोट हासिल किए हैं। एलजेपी की बात करें तो विधानसभा 2010 में 6.7% वोट हासिल करके 3 सीटें पाई हैं और लोकसभा 2014 पर नजर डालें तो 6.4% वोट हासिल करके 3 सीटें पाई हैं। और ये है पूरा गणित। बिहार में वोटों का हिसाब आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी चर्चा जो चल रही है साथ, क्या ये दोनों आएंगे? बड़ा सवाल है। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू के पास 16.5% वोट हैं विधानसभा के और लोकसभा के 15.8 हैं। वहीं आरजेडी 18.8 के साथ और लोकसभा में 20.1 के साथ है। बड़ा सवाल है क्या दोनों हाथ मिलाते हैं? बीजेपी की बात करें तो बीजेपी और एलजेपी साथ में है। बीजेपी 22.6% वोटों के साथ है, 29.4% वोट लोकसभा में उसके पास है। सवाल बड़ा यही है